ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए एक बार फिर से शुरुआत यहां पर कर रहे हैं। आज नए सरकार ने अपना पहला अंतरिम बजट पेश किया है। क्या कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई उसको लेकर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर से आपको समझा रहे हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है। तो देखिए इसमें से सबसे बड़ी राहत की बात है, हालांकि 1 जनवरी से ये जो यहाँ पर लागू कर दिया गया था प्रदेश में 450 रुपए यानी कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का फैसला। प्रदेशवासियों को 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली जो है वो यहां पर दी जाएंगे। इसके साथ ही अब आपको बता दें कि सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं और बुजुर्गों की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा भी यहां पर किया गया है। इसके अलावा बुजुर्गों को रोडवेज बस में किराए में जो कि छूट अब तक 30% थी वो अब बढ़ाकर यहां पर 50% तक कर दी गई है। साथ ही लाडो प्रोत्साहन योजना भी लागू किया गया। इसके तहत गरीब परिवारों में जब बेटी पैदा होगी तो उनके लिए सेविंग बॉन्ड के तौर पर 1 लाख रुपए उस परिवार को दिया जाएगा। इसके अलावा फिर आगे बढ़ रहे हैं, आम जन की बात की जाए, गरीब परिवारों की बात की जाए तो गरीब परिवार में जो बेटी होगी तब 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड उन्हें मिलेगा। इसको लेकर हमने बात की है। साथ ही जब पहला प्रसव यहां पर होता है तो फिर प्रसव राशि यहां पर 1000 रुपए बढ़ाकर अब 6000 रुपए कर दी गई है, जो कि पहले 5000 दी जाती थी। आगे बढ़ रहे हैं, बात करें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की, आशा सहयोगिनियों की, तो आशा सहयोगिनियों और अन्य को मानदेय जो है वो यहां पर 10% की बढ़ोतरी के साथ अब मिलेगा, यानी कि 10% उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है। साथ ही अब यहां पर हमने किसानों को लेकर बात की है, किसानों को क्या कुछ यहां पर दिया गया उसको भी हमने लेकर बात की है। तो कृषि और पशुपालन विभाग के लिए बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई और किसानों के गेहूं की बिक्री अब जो है वो समर्थन मूल्य पर हो सकेगी। इसके साथ ही उन्हें प्रति क्विंटल पर 125 रुपए का बोनस भी दिया जाएगा। इसके साथ ही पशुपालकों के लिए गौपालन पर 1 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा की गई है। क्या है किसानों और पशुपालकों के लिए खास, ये इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पिछली कांग्रेस सरकार जहां किसानों और पशुपालक वर्ग के लिए अलग से कृषि बजट लाने का कार्य करती थी, वहीं इस बार लेखानुदान में अलग से कृषि बजट तो नहीं लाया गया, लेकिन किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बजट अभिभाषण पढ़ते हुए कहा कि राज्य की जीडीपी में 30% हिस्सा कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र का है। प्रदेश में 85 लाख परिवारों को कृषि पशुपालन से रोजगार मिल रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की सहायता राशि जो पहले 6000 रुपए सालाना थी, पिछले माह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे बढ़ाकर 8000 रुपए सालाना कर दिया है। इससे लाखों किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इसके लिए 1400 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। रबी 2023-24 में गेहूं की उपज के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सकेगा। इसके अलावा किसानों को 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जाएगा। इस पर करीब 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। किसानों के लिए अंतरिम बजट में क्या है खास? राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन शुरू होगा। 2000 करोड़ रुपए का किया गया है प्रावधान। 20,000 फार्म पॉन्ड, 10,000 किमी सिंचाई पाइपलाइन की होगी व्यवस्था। 50,000 किसानों के लिए तारबंदी की व्यवस्था। 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की व्यवस्था। नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, फूड पार्क, हार्टिकल्चर हब बनाए जाएंगे। 500 कस्टम हायरिंग सेंटर से ड्रोन भी किराए पर लिए जा सकेंगे। मिलेट्स यानी श्री अन्न के उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख को बाजरा बीज देने की व्यवस्था की गई है। 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख को मूंग के बीज दिए जाएंगे। 1-1 लाख किसानों को ज्वार और मोठ की उच्च गुणवत्ता के बीज दिए जाएंगे। बजट में छोटे किसानों के बच्चों की शिक्षा को लेकर भी घोषणा की गई है। इसके तहत लघु, सीमांत किसान और बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल सकेगी। गोपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर राज्य सरकार की तरफ से करीब 150 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।
पशुपालकों के लिए क्या है खास? दुग्ध उत्पादन डेयरी पर निर्भर परिवारों के लिए गौवंश संरक्षण कार्ड, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की जाएगी। 5 लाख गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त लोन मिल सकेगा। प्रत्येक गोपालक परिवार को 1 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। इससे गौवंशों के लिए गोपालक कर सकेंगे व्यवस्था। कृषकों और आमजन को राहत देते हुए बजट में चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स भी समाप्त किया गया है। इस अंतरिम बजट में भले ही ज्यादा योजनाएं शामिल न हो, लेकिन छोटी छोटी घोषणाओं के जरिए ही किसानों और पशुपालकों को राहत देने का अच्छा प्रयास किया गया है। काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।